हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। इस वीडियो में जो मैं एनिमेशन आपको दिखाने जा रहा हूं, एक बार उसका ऑडियो सुनिए, फिर उसके बाद में उस ऑडियो के साथ कैरेक्टर को कंपाइल करूंगा। तू अपना काम कर, ज्यादा बकबक मत कर। गोलू की माँ टीटू को और कितने दिन खाना खिलाओगी? तो गाइस, ये एक ऑडियो है। मैं क्या करता हूँ, कोई भी स्टोरी रहता है उसका एक छोटा सा सीन आपके लिए हमेशा की तरह लाता हूँ। हमेशा यही कहता हूँ कि मेरे चैनल का एक ही टारगेट है अभी कि आप एक अच्छे एनिमेटर बनो, स्टोरी क्रिएट कर सको। हम डिज्नी लेवल का एनिमेशन नहीं सीख रहे, पर हम एक नॉर्मल एक एनिमेशन सीख रहे हैं। आप अकेले बैठ के स्टोरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसके लिए मैंने एक छोटा सा यहाँ पे डायलॉग लाया, और इस डायलॉग को कैसे कंप्लीट करूंगा मैं, वो आप देखते रहना। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री रहता है। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। तू अपना काम कर, ज्यादा बकबक मत कर। गोलू की माँ टीटू को और कितने दिन खाना खिलाओगी? तो गाइज, ये एक छोटा सा डायलॉग है, ये एक छोटा सा स्टोरी का डायलॉग है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले जब कोई भी डायलॉग रहता है तो हमें पहले डिवाइड करना होता है, काटना होता है प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी यहाँ पे करेक्टर ले रखा हूँ। तो ये मेरे करेक्टर है, ये जो औरत है, इसको डायलॉग इसका डायलॉग है। ये औरत इस औरत को बोलती है कि गोलू को कितना दिन खाना खिलाएगी। और इसमें ये डॉगी भी यहाँ पे रहेगा। ऑलरेडी मैं डॉगी का एनिमेशन बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखिए। और करेक्टर एनिमेशन में बहुत ज़्यादा वीडियो बना चुका हूँ, वो भी देखिए। यहाँ पे मैं खाली उस ऑडियो को इसके साथ पूरा कंपाइल करके आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या करना होता है, मुझे एक एक करके मैं सबको ले सकता हूँ, या फिर सबको एक साथ भी आप में कॉपी कर सकते हो। सबको एक साथ कॉपी कर दिया। ये मैंने अलग से करेक्टर एनिमेशन करके रखा हूँ। आपको हमेशा अलग से पहले करेक्टर एनिमेशन करना है। तो यहाँ पे देखो, मैं सबसे पहले क्या करूँगा, जो मेरा पूरा का पूरा एक जो बीजी है उसको मैं सीन बनाऊंगा। सीन का एक दोबारा एक ग्राफिक बनाऊंगा, सिंबल बनाऊंगा। सिंबल के अंदर जाके काम करूंगा। इससे क्या होता है कि मैं पूरा स्टेज को बाद में अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ। यानी कि मान के चलो, मुझे ये 4K नहीं, मुझे फुल HD नहीं 4K चाहिए, तो यहाँ से नंबर बदल के इसको मैं बड़ा और छोटा कर सकता हूँ, आराम से पूरा कंट्रोल कर सकता हूँ। इसके लिए इसके अंदर एनिमेशन होना ज़रूरी है। ठीक है गाइज, तो इसके अंदर चला गया मैं। यहाँ पे देखोगे, मैं एक बार फिर से इसको पूरा सिंबल बना देता हूँ। पहले एक सिंबल बना दिया, और इसका मैं टाइप्स रखूँगा यहाँ पे ग्राफिक। और यहाँ पे जाके मैं एक लेयर और लूँगा, और यहाँ पे इसको एक बार बंद करता हूँ। थोड़ा नज़दीक जाता, बंद इसलिए कि कई बार काफ़ी हैवी होती है फाइल, तो यहाँ से मैं बंद करके रखता हूँ ताकि हैवी ना हो। कंट्रोल V किया तो मैंने खाली वहाँ पे पेस्ट किया, जो मेरे पीछे से कॉपी किया था। तो यहाँ पे वो तीनों के तीनों यहाँ पे पेस्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, इस तरह आएगा तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना और इसको ऑन कर देना यहाँ पे। तो गाइज, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है आप मुझे कमेंट में पूछे, कमेंट में जल्दी रिप्लाई करता हूँ। कई बार क्या होता है कि जब भी किसी का मतलब कोई मैसेज आता है, कोई कहते हैं कि हमारा करेक्टर का हार्ट टूट रहा है, कोई कहता है वहाँ पे कुछ नोटे कुछ वो आ रहा है, कुछ ऐसा मतलब कुछ इस तरह का लिखा आ रहा है। जैसे कि एग्जांपल के लिए बताता हूँ, इस तरह वैसे मैंने पहले भी बता दिया। जैसे कि इस तरह मैं यहाँ पे ट्विन लगाता हूँ, यहाँ पे क्लासिक ट्विन लगाता हूँ, तो इस तरह से आता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सारे एक लेयर पे 3-4 ग्राफिक रहते हैं। आपको हमेशा एक लेयर पे एक ही ग्राफिक को रखना है। तो गाइस, मुझे उम्मीद है अगर इस टाइप का रहे तो कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ रहता है। मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ इस चीज़ को। तो इसको हटाता हूँ यहाँ से। और दूसरा गाइज, आपको प्रॉपर रिग करना है। प्रॉपर रिग का मतलब यही है कि मेरा आपको प्रॉपर रिग मतलब जैसे ये बाजू है, ये पूरा का पूरा एक वो में है, तो आपको प्रॉपर रिग करना, वरना ये टूट जाएगा। मैं पहले से कह रहा हूँ, आपको प्रॉपर फॉलो करना। आपने अभी तक अगर मेरा आई ब्लिंकिंग, लिपसिंग और रिग और किस तरह एनिमेशन करते हैं कैरेक्टर में वो वीडियो नहीं देखा, तो जाके पहले वो वीडियो देखे, क्योंकि अभी हमारा चैनल ग्रो हो रहा है, बहुत सारे सब्सक्राइबर नए आ रहे हैं। अगर मैं आप ये वीडियो देखोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, आपको लगेगा ऊपर लेवल पे बता रहा हूँ। तो आपको पहले पुराने वीडियो देखना जरूरी है। और गाइज, यहाँ पे एक चीज़ और साथ में ऐड करना चाहूँगा, आप एक वीडियो देख के मुझे कॉल मत कीजिए, क्योंकि गाइज क्या होता है कि मुझसे पूछने से बेटर है आप मेरा वीडियो देख के आपको समझ आ जाएगा मैं क्या समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबको मैंने एक एक करके भी मैं कट करके ऊपर लगा सकता हूँ, और एक साथ भी मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ। और सबको एक साथ क्लिक किया और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट लेयर कर दिया और ऊपर हटा दिया। और इसके बाद मैं इसको ऑन करता हूँ, और मुझे यहाँ पे इसको सेट करना है। आपके पास ऑलरेडी इस तरह के ग्राफिक आते हैं, तो मतलब पहले से आप अलग से कैरेक्टर एनिमेशन करके इस तरह रहता है। तो मैं अब इसको सेट करता हूँ। तो सेट कैसे करता हूँ, मैं आराम से अपना मतलब कभी भी ना, मैं आपको बताऊंगा, कभी कंपाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है कि कई बार क्या होता है आप कैरेक्टर को बड़ा कर देते हो, सामने वाला कैरेक्टर छोटा रहता है। तो हमेशा कभी भी कंपाइल करना है ना, तो हेड से हेड का वो रखना है। जैसे इसका हेड अभी बिल्कुल सही है ना, तो इतना रहना चाहिए। इसका हेड देखो और इसका हेड देखो, तो हेड से हेड का वो रखना कितना रहना चाहिए। अब इस डॉगी का हेड देखो और इन लोगों का हेड देखो कितना डॉगी का हेड बड़ा है, तो मैं इसके हिसाब से ऐसा करूँगा। और साथ में ऑब्जेक्ट में जो चीज़ है उसको भी ध्यान देना, क्या चीज़ है, तो इस तरह का कंपाइलिंग में ध्यान देना होगा। तो मैंने इस तरह यहाँ पे रख लिया, और इसके बाद मैं थोड़ा सा पहले शॉर्ट को एडजस्ट कर देता हूँ।
यहाँ पे मैं इस तरह कर लेता हूँ। अगर मुझे चाहिए कि लॉन्ग लगाना है तो थोड़ा सा लॉन्ग भी लगा देता हूँ। कंट्रोल ऑल्ट एस से यहाँ पे स्केल का आता है तो 100 से नीचे माइनस होता है, तो इस तरह मैंने लॉन्ग भी लगा दिया ऐसा, ठीक है। तो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं अगर करना चाहो तो। अगर क्लोज लगाना चाहते हो तो 100 के ऊपर करो, दोबारा 105 के तो प्लस हो जाता है, तो इस तरह मैं एडजस्ट कर सकता हूँ अपने सीन को। तो मैंने यहाँ पे कर दिया और ऑलरेडी आप देखोगे इसका एनिमेशन पहले से हो रखा है और डॉगी का एनिमेशन मैंने पहले से बता चुका हूँ किस तरह डॉगी का एनिमेशन होता है। तो अभी क्या करना है, मुझे ऑडियो लाना है। एनिमेशन तो मेरा ऑलरेडी हो चुका है, इस औरत का प्रॉपर एनिमेशन हो चुका है। अगर मैं इसके अंदर जाऊँगा तो यहाँ पे देखोगे ऑडियो के साथ यहाँ पे एनिमेशन हो चुका है। अपना काम कर ज्यादा ओके, यहाँ पे दूसरा ऑडियो आया, तो यहाँ पे जाऊँगा मैं अंदर, प्रॉपर अंदर जाऊँगा। यहाँ पे लिपसिंग हो रखा है ऑलरेडी, तो यहाँ पे जाऊँगा तो यहाँ पे तू अपना काम कर, इस तरह। ज्यादा बक मत कर। गोलू की माँ टीटू को और कितने दिन खाना खिलाओगी? तो गाइस इस तरह मेरा देखो लिपसिंग हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। ये सब करेक्टर एनिमेशन का पार्ट है, तो करेक्टर एनिमेशन में बता चुका हूँ ये सारा। तो अभी मुझे क्या करना है, इस ऑडियो को मैं उठा देता हूँ। यहाँ पे ऑडियो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ले रखा था, अगर आपको पता नहीं है तो आपको क्या करना है, इंपोर्ट पे जाना है। अगर आप नए सब्सक्राइबर्स हो तो सबसे पहले आपको इंपोर्ट में जाना है, इंपोर्ट टू लाइब्रेरी में यहाँ पे लाइब्रेरी आ जाएगा। मेरे यहाँ पे लाइब्रेरी शो नहीं हो रहा है, तो यहाँ से मैं जैसे मैं इसको प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे लाइब्रेरी आ जाता, तो यहाँ पे ये शो हो जाता ऑडियो, ठीक है। यहाँ पे शो हो जाता ऑडियो, तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी यहाँ पे ऑडियो यहाँ पे भी शो हो रहा है, जो ऑडियो मैंने ले रखा हूँ। तो इस तरह का ऑडियो यहाँ पे शो होता है। तो आपको इसके बाद उसको खाली यहाँ से उठा के यहाँ ड्रैग करना है, तो अपने आप वहाँ पे आ जाता है। फिलहाल के लिए मैं इसको क्लोज करता हूँ। तो और यहाँ पे वेव फाइल सपोर्ट करता है, MP3 यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो आपको वेव फाइल को कन्वर्ट करना है गूगल में जाके MP3 टू वेव फाइल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे जाके मैं उसको कॉपी लेयर कर रहा हूँ, इसी ऑडियो को अंदर लेता हूँ। तो यहाँ पे जाके क्लिक किया और यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको यहाँ पे पेस्टिंग प्लेस किया। पेस्टिंग प्लेस करने के बाद यहाँ पे ऑडियो आ चुका है और मैंने यहाँ पे इस पर F5 किया, तो मेरा यहाँ पे ऑडियो आ चुका है। ऑलरेडी मैंने करेक्टर एनिमेशन प्रॉपर किया हूँ मैं आपको, आप यहाँ पे देखोगे ये ऑडियो है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखोगे इसके अंदर आया, तो यहाँ पे प्रॉपर एक ऑडियो के अकॉर्डिंग यहाँ पे डायलॉग हो चुका है प्रॉपर। तो ये प्रॉपर जो जैसा एनिमेशन सिखाया हूँ मैं बहुत बार सिखाया हूँ, तो आपको ये करेक्टर एनिमेशन सीखने के लिए पुराना वीडियो देखना है। अब मुझे क्या करना है, खाली ये शॉट बनाने के लिए मैं यहाँ पे तू अपना काम कर, कैमरा एंगल लगाऊंगा। जैसे कि मान के चलो यहाँ से बोल रहा है तू अपना काम कर, ज्यादा बक मत कर। गोलू की माँ, तो जैसे ये है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले देखो मान के चलो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं F6 करता हूँ और F6 करने के बाद यहाँ पे आया और सबको मैंने सेलेक्ट किया। पहले मैंने हमेशा मास्टर शॉट ही बनाना, क्योंकि मास्टर शॉट के बाद आप क्लोज भी लगा सकते हो। सबसे पहले मैं क्लोज लगाता हूँ। ये कैसे डिसाइड होता है कि आपको क्लोज लगाना कि लॉन्ग लगाना, ये आपका डिसाइड करेगा पहला शॉट। जैसे कि मान के चलो ये सीन का 10वां शॉट है, तो 9वां शॉट कौन सा है वो पहले, अगर लॉन्ग है लास्ट वाला सीन तो ये शॉट क्लोज होगा। तो इसके लिए मुझे पहला शॉट देखना होगा कि इससे पहले कौन सा शॉट है। तो मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा किया और बड़ा किया, ऐसा बड़ा किया और मैंने इसको इतना क्लोज लगा दिया यहाँ पे ऐसा, ठीक है, इतना क्लोज लगा दिया ऐसा। तो वेट, इतना क्लोज लगा दिया। अब देखोगे यहाँ पे तू अपना काम इस तरह ये क्लोज लगा दिया और इसके बाद आप जो लास्ट में यहाँ पे दिख नहीं रहे, आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं अगर आप डिलीट करना चाहोगे। जैसे मैं इसको हटा भी सकता हूँ यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। और डिलीट करने से क्या होता है, थोड़ा सा फाइल अच्छा चलता है यहाँ से यहाँ तक, वरना वो हैवी रहता है। तो मैंने इसको नीचे लाया, तो इस तरह मैंने डिलीट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे शो हो रहा है, सारी चीज़ें शो हो रही है। तो मैंने यहाँ पे इसको इतने किया, दो लेयर बन चुकी है मेरी। यहाँ पे आके इस करेक्टर को देख लेते, पहले 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दोनों को सिलेक्ट किया, थोड़ा सा यहाँ से इसको नीचे करके रखता हूँ ताकि आपको शो हो। राइट क्लिक करके क्लासिक ट्विन दे दिया। क्लासिक ट्विन देने के बाद यहाँ पे आया और इसको यहाँ पे आने के बाद इस तरह सेटिंग कर दिया, जो कि मैं हमेशा की तरह करता हूँ ताकि कैमरा स्लो और फास्ट हो जाए। तो मैंने यहाँ पे इतना करने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा करना है, 1110 कर दिया और 110 कर दिया, 0 कर दिया, 110। तो इस तरह ये अभी कैमरा बिल्कुल सामने आएगा आराम से, ऐसा सामने, ठीक है। तो ये हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे माँ टीटू को और अब यहाँ से बोलेगा गोलू की माँ टीटू को और कितने दिन खाना खिलाओगी, ठीक है। तो अब इसके बाद मैं लॉन्ग लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे गोलू की माँ टीटू को और कितने दिन खाना खिलाओगी, तो ये इस तरह। तो इसके बाद ये शॉट लगा दिया क्लोज और इसके बाद बोल रहा है कितने दिन खाना खिलाओगी। तो मैंने क्या करना है यहाँ पे लास्ट शॉट में अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो इतना लगा देता हूँ। सबसे पहले मुझे क्या करना है, जब भी आप यहाँ पे ये करते हो, हमेशा की तरह बताता हूँ आपको क्या करना है। इसको जो ये वाला एक्टिंग है, ये वाला एक्टिंग हमारा थोड़ा सा हो रखा होता है। यहाँ पे देखोगे कैरेक्टर की एक्टिंग थोड़ा सा हो रखा होगा, यहाँ तक इतना ही हुआ है, इस पर तो फिर भी ज़्यादा एनिमेशन हुआ है। तो आपको क्या करना है, इसको हमेशा 1 से स्टार्ट करना है।
और इस वाले करेक्टर को भी 1 से स्टार्ट करना है, क्योंकि ये रिएक्शन हो रखा होता है, पर ये तो ज़्यादा एनिमेशन हुआ नहीं इसमें। तो हम क्या करेंगे, इसको 1 से स्टार्ट किया दोनों को, और इसको उतने से रखना बिकॉज इसमें लिपसिंग हुआ होता है। अगर ये 80 से हो रहा है तो 80 से रखना, और उसके बाद इतना करने के बाद मैंने यहाँ पे एक लॉन्ग शॉट लगा दिया, लगभग इतना रख लिया जहाँ से ऑडियो खत्म होता है। और इसके बाद मैंने इसको हटा दिया, पीछे से हटा दिया, और इसको भी मैंने क्लासिक ट्यून दे दिया इतना। क्लासिक ट्यून देने के बाद यहाँ पे आया और इसको यहाँ पे इस तरह का सेटिंग कर दिया जैसे पहले कर दिया था। इस तरह का सेटिंग किया, अप्लाई किया, और इसको मैं बड़ा करता हूँ यहाँ पे 110 और 105 और कर देता हूँ बड़ा थोड़ा, और इसको मैंने यहाँ पे इतना रख दिया ऐसा। ठीक है, ये हो गया ऐसा। गोलू की माँ टीटू को और कितने दिन खाना खिलाओगी? ठीक है, अगर मुझे लगता है कि और थोड़ा बड़ा करना है तो मैं और बड़ा करता हूँ, सबको सिलेक्ट करके। तो इस तरह ये बड़ा हो सकता है यहाँ से ऐसा, इस तरह ये बड़ा होगा। यूँ थोड़ा सा कैमरा आगे पीछे जाता है तो आपको बीच में लाना है, तो इस तरह शॉट बन जाता है ऐसा। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो थोड़ा सा आपको 3D लाना है, क्योंकि हमेशा मैं बोलता हूँ जब भी आप करेक्टर को मूव करते हो तो नीचे जो बीजी है वो बिल्कुल ही फ्लैट होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा कुछ शेडो नहीं पड़ा है, तो आप इस करेक्टर को थोड़ा सा मूव कर सकते हो। जैसे कि इसको मैं इस तरह मूव करूँगा, और इस करेक्टर को मैं इस तरह मूव करूँगा थोड़ा सा मामूली सा, और इसके बाद मैं यहाँ पे देखूंगा किस तरह मेरा कैमरा मूव हुआ। तो मेरा कैमरा इस तरह मूव हुआ, जब आगे जाएगा तो यहाँ पे इतना मूव हो चुका है। थोड़ा सा मैं और मूव करूँगा इसको इस तरफ, और इस करेक्टर को थोड़ा सा इस तरफ। अब मैं यहाँ से देखूंगा किस तरह ये मूव हुआ। तो यहाँ देखोगे, खाली आप नीचे ध्यान देना डॉगी पे, किस तरह डॉगी के सामने से कैमरा चला गया ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे डॉगी इसको क्रॉस कर रहा है यहाँ पे करेक्टर को। तो यहाँ से आएगा आगे, तो डॉगी इसको क्रॉस कर रहा है, और ये क्या जितना ज़्यादा यहाँ से मूव होगा उतना ज़्यादा ये क्लोज जाना चाहिए। पूरा शॉट उतना क्लोज जाना चाहिए। थोड़ा सा मैं और बड़ा करता हूँ, तो ये और बड़ा हो गया, और कैमरा को थोड़ा सा इस तरफ सेट कर देता हूँ ऐसा। तो ये क्या हो गया, यहाँ से सामने की तरफ आया तो इस तरफ हो चुका है ऐसा। ठीक है, अगर ये ज़्यादा होता है तो आप इसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं ऐसा, इस तरह सेटिंग कर सकते हैं। तो ये कंपाइलिंग का पार्ट है, ये सब ये हो गया। और इसके बाद आपको यहाँ पे इस तरह जाना। तो मेरा एक शॉट का वॉइस ओवर पूरा का पूरा सीन बन चुका है। एनिमेशन करने के बाद देखो ऐसा सीन बनाना, फिर सीधा रेंडर मार देना। ठीक है, ये कर दिया मैंने। और पब्लिक सेटिंग याद रखना, हमेशा पब्लिक सेटिंग यहाँ पे जाना है, इसको 100 कर देना। यहाँ पे जाके इससे क्या होता है, बिट रेट अच्छा आता है ऑडियो का, वरना आपको रोबोटिक ऑडियो सुनाई देती है। यहाँ पे जाके आपको इसको बेस्ट कर देना, 128 कर देना, इसको बेस्ट कर देना, और यहाँ पे ओके कर देना, और यहाँ पे जाके एमओवी निकाल देना। और सारे एमओवी को कंपाइल कैसे करते हैं सब कुछ मैं बता चुका हूँ। राइट क्लिक करके ये, अगर आप 22 वाला वर्जन अपने लेके रखा, ये 19 का वर्जन है, तो आपको वहाँ पे क्विक टाइम पे निकालना है। तो मेरा ऑलरेडी क्विक टाइम पे निकालेगा, मुझे यहाँ से लोकेशन देनी है। तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे लोकेशन देता है इसको। चलिए इसको 111 दे के रखता हूँ लोकेशन, और सीधा ये एमओवी पे क्लिक करने पर क्विक टाइम पे निकलता है, और सीधा मैंने इसको एक्सपोर्ट कर दिया। अगर कभी वहाँ पे वो आता है कि आप वो जिसको वो आप MP3 में कन्वर्ट करते हैं, उसको वो सॉफ्टवेयर रहता है कोई, तो वो सॉफ्टवेयर जो कन्वर्ट करता है, तो उससे कन्वर्ट मत करना, आपको एमओवी रखना है, उसको कन्वर्ट मत करना। क्योंकि क्या होता है कि आप कन्वर्ट करोगे, अगली बार आपको रिप्लेस करने में दिक्कत आएगा। तो आपको रिप्लेस करने के लिए एमओवी बेस्ट है। रिप्लेस का मतलब मेरा ये है, अगर कुछ करेक्शन आता है, फिर भी मैं ये कहूँगा कि एमओवी को निकाल के रखो। एमओवी के बाद उसको कैसे लगाते हैं वो मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। तो अब हमने जो एनिमेशन बनाया तो वो इस तरह यहाँ पे बनाया, मैं आपको दिखाता हूँ। तू अपना काम कर, ज्यादा बकबक मत कर। गोलू की माँ टीटू को और कितने दिन खाना खिलाओगी? तू कर, ज्यादा बकबक मत कर। गोलू की माँ टीटू को और कितने दिन खाना खिलाओगी? तो गाइस देख रहे हो आप, तू जो कर, ज्यादा ये क्लोज शॉट है। क्लोज शॉट के बाद जब ये गोलू यहाँ पे की आता माँ है, तो यहाँ पे टीटू देखो को और डॉग कितने कैसे दिन खाना इस तरफ खिलाओगी? स्लाइड हो रहा है, और ये यहाँ पे लेडीज यहाँ पे ज्यादा इस तरह स्लाइड हो रही बकबक है। मत तो कर। इस तरह का काम गोलू करने की- के लिए आपको इसको थोड़ा सा इस तरफ मूव करना होता है, तो 3D सा फील आता है। तो उम्मीद है आपको इस ट्यूटोरियल से थोड़ा बहुत सीखने को मिला होगा।